समुद्र के किनारे एक बास्कल नाम का नगर था। उस नगर में जितने भी लोग रहते थे वो सब पापी थे, अधर्मी थे। एक भी व्यक्ति कोई धर्म कार्य करने वाला नहीं था। ऐसा नगर। खेती करते थे, उनको न वेद में धर्म, न वेद में धर्म में, न भाग्य में, किसी में विश्वास नहीं करते थे। सिर्फ वो घातक अस्त्र शस्त्र रखते थे, नास्तिक थे, विषयी थे। वहां की स्त्रियां भी स्वेच्छाचारिणी थी, व्यभिचारिणी थी। उसी ग्राम में एक बिंदुक नाम का महा अधर्मी ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण का नाम बिंदुक था। यद्यपि उसकी पत्नी अत्यंत सुंदर थी और उसकी पत्नी का नाम क्या था? चंचुला। चंचुला की कथा बड़ी प्रसिद्ध है शिव महापुराण में। उसकी पत्नी, जिसे पार्वती जी ने अंत में अपनी सखी बनाया, तो चंचुला उसकी पत्नी का नाम था। वह धर्मपरायण पतिव्रता स्त्री थी। फिर भी पतिव्रता स्त्री को छोड़कर कि वह बिंदुक ब्राह्मण वैश्या गमन करने लगा तथा एक वैश्या को अपनी पत्नी बना लिया और अपनी परम पवित्र पत्नी चंचुला को छोड़कर के उस वैश्या के साथ रहने लगे। हल्का सा देते रहा करो, हल्का सा चलते रहा करो, क्योंकि हमें कब जरूरत पड़ जाए दिक्कत होती है। और दूर हो गए ना तुम लोग। थोड़ा 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 तीनों लोग हल्के हल्के से दिया करो। कभी तुम, कभी तुम, कभी तुम, क्योंकि हमें सारे की जरूरत है। बिंदुक नाम का ब्राह्मण जो था वो अपनी पत्नी चंचुला को छोड़कर के उस वैश्या के साथ रहने लगा। उस वैश्या के साथ रमण करते हुए उसका बहुत सा समय व्यतीत हो गया। उसकी पत्नी चंचुला, जिसकी युवावस्था थी, पत्नी के पास में कभी भी न उससे बात करता, न उसके पास जाता। वैश्या के साथ रमण करता रहा। वही भी अब पत्नी कहां तक सहन करते। कई वर्षों हो गए जब वह अपनी पत्नी चंचुला के पास गया ही नहीं, तो वह भी काम का वेग सहन नहीं कर पाई। कहां तक सहती। पति पास में नहीं आता तो उसने भी एक पर पुरुष से संबंध बना लिए। वही भी कुछ समय के बाद में दुराचारणी हो गई। पर पुरुष से संबंध स्थापित करती, गुप्त रूप से पर पुरुष से रमण करने लगी। एक दिन क्या हुआ कि एक दिन उसके पति बिंदुक ने अपनी पत्नी चंचुला को उस पुरुष के साथ में रमण करते हुए देख लिया। पर पुरुष के साथ उसने रमण करते हुए अपनी पत्नी को देखा तो क्रोधित होकर के उसे मारने के लिए दौड़ा। उसे देख करके वह जार पुरुष वहां से भाग गया। पर बिंदुक ने अपनी पत्नी को बहुत मारा, बहुत पीटा। पति के द्वारा प्रताड़ित हुई चंचुला ने अपने पति से कहा, चंचुला ने कहा, हे पतिदेव, भवान प्रतिदिनम कामम रमते वैश्यया कुधी माम विहाय स्वपत्नीम च युवतीम पति सेविनीम। चंचुला बोली कि आप कितने दुष्ट हो। मुझ जैसी सुंदर स्त्री को छोड़कर के तुम वैश्या के साथ में रमण करते हो। भला आप ही विचार करें कि मैं नव युवती हूं, आपके साथ बिना विहार किए मुझ पर क्या बीतती होगी। मैं आपके रमण किए बगैर किस प्रकार काम के वेग को सहन करूं। इस प्रकार पत्नी की बात सुनकर कि वह अधम पापी बिंदुक मूर्ख ब्राह्मण कहने लगा, चंचुले तुम ठीक कह रही हो। अब तुम भय मुक्त हो जाओ, भय को त्याग कर उस जार पति के साथ रमण करो। मैं तुम्हें खुली छूट देता हूं, तुम उसके साथ में रमण करो, पर उसके बदले में तुम धन लो, उससे पैसा लो, क्योंकि वो पैसा लेकर के तुम मुझे दो और मैं वो पैसा वैश्या को दूंगा। देखिए आप,
क्योंकि मुझे उस वेश्या को धन देना पड़ता है, इससे दोनों का काम चलेगा, दोनों का लाभ होगा। बताइए ऐसा कौन पुरुष होगा कि जो अपनी पत्नी को पर पुरुष को समर्पित कर देगा। लेकिन उसे वेश्या से प्रेम था, वेश्या को धन की जरूरत थी, कुछ करता धरता नहीं था। वेश्या भी कहती थी कि हमें पैसे की जरूरत है, तो उसने यही साधन अपना लिया कि अपनी पत्नी को दूसरे को सौंप करके उससे जो धन मिलेगा उससे मैं अपनी माने जो प्रेमिका जो वेश्या है उसको मैं धन दूं। इस प्रकार पति की बात मान करके चंचला बहुत प्रसन्न हुई और अपने पति की बात मान करके और बहुत समय तक उस परपुरुष से वो विहार करती रही। पापाचार में दोनों का बहुत समय व्यतीत हो गया। कुछ समय के उपरांत उसका पति बिंदुक जो था वो वैश्यावृत्ति करते 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 करते, जवानी हमेशा तो रहती नहीं है, और वो मर गया। और जब वो मर गया तो बिंद पर्वत पर वो एक बहुत बड़ा पिशाच बना, भयंकर पिशाच बन गया। बिंध्येवत पिशाच वो ही गरो पापी भयंकर। इधर चंचला पति के मरण के बाद भी जार पति के साथ रमण करती रही। वो पति के मरने के बाद भी उस परपुरुष से उसके संबंध रहे। तदुपरांत समयानुसार उसकी युवावस्था ढलने लगी। एक समय की बात, और वो एकदा देव योगेनु संप्राप्ते पुण्य पर्वणि सनारी बंधुभिः सार्धम गोकर्ण क्षेत्र माययौ। एक दिन पुण्य पर्व आने पर वह अपने बंधुजनों के साथ में गोकर्ण क्षेत्र में गई चंचला। वहां सभी के साथ जल में उसने स्नान किया, फिर मेला देखने भ्रमण करने वो निकली। और मार्ग में ही उसे एक देव मंदिर मिला। और देव मंदिर में वो कुछ देर विश्राम करने लगी। वहां मंदिर के प्रांगण में एक विद्वान ब्राह्मण के द्वारा शिव महापुराण की कथा चल रही थी, और उसने वहां बैठ करके उसने शिव महापुराण की कथा सुनी। वह विद्वान ब्राह्मण सुना रहे थे। उस समय ये प्रसंग चल रहा था, जो स्त्री परपुरुष के साथ विहार करती है उसे ताउम्र तमाम प्रकार की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। ब्राह्मण के मुख से कथा सुनी चंचला ने तो उसको उसी समय वैराग्य हो गया। मैंने इतना गलत काम किया, परपुरुष के साथ में मैंने संबंध स्थापित किया, और इसका परिणाम बाद में ये मिलेगा। नरकों का जो वर्णन है उसमें देखो आप, जो स्त्री परपुरुष के साथ संबंध बनाती है तो उस स्त्री पुरुष को गर्म लोहे के खंभे से दोनों को चिपकाया जाता है। जब उसने ये भयंकर उपदेश में ये भयंकर पीड़ा की बात उसने सुनी, सब लोग प्रसाद लेकर के चले गए। कथा सुनकर के, कथा तो नित्य होती थी, सब चले गए। तो चंचला एकांत में उस ब्राह्मण के पास में गई जो शिव महापुराण की कथा कर रहा था। उसके पास जाकर के चंचला उस ब्राह्मण से बोली, हे ब्राह्मण देवता, अज्ञानतावश मैंने अपने धर्म को नहीं जान पाई मैं, और मेरे द्वारा बड़ा पाप हुआ है। मैंने नीच कर्म किए हैं। आज कथा सुनकर मुझे अपने कर्मों का पश्चाताप हो रहा है, बहुत गिलानी हो रही है अपने आप से। अतः मेरे ऊपर आप कृपा करके मेरा आप उद्धार करिए। मैंने अपनी सारी जवानी कामांध होकर के परपुरुष के साथ में गमा दी। आज आपके उपदेश से मुझे भय लग रहा है, मेरी आंखें खुल गईं, मुझे बारंबार धिक्कार है। अब मेरी रक्षा कौन करेगा, कहाँ जाऊं, क्या करूं? हे ब्राह्मण देवता, अब आप ही मेरा मार्ग प्रशस्त करें। आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे माता पिता हैं। मैं आपकी शरण हूँ, मुझ दीन अबला का उद्धार कीजिए। चंचला ने जब इस प्रकार से उस ब्राह्मण से ऐसा कहा तो उस ब्राह्मण ने उसे संपूर्ण शिव महापुराण की कथा श्रवण कराई। जब उसने संपूर्ण शिव महापुराण की कथा सुनी, तत्पश्चात कुछ समय के बाद उसका शरीर छूट गया और उसको लेने के लिए शिवगण विमान लेकर के आए। देखो शिव महापुराण की कितनी महिमा है। शिवलोक को ले गए और उसके सारे मल धुल गए। उसका स्वरूप
देवी जैसा हो गया, फिर शिव जी के दर्शन भी हुए। इस प्रकार भोलेनाथ का दर्शन कर चंचुला बहुत प्रसन्न हुई।